A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposed to the tower, the angle of elevation of top of the tower is 60 degree. From the another point 20 meter away, the point on the line joining the 2 points, the foot of the tower, the angle of the elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. ठीक, ये देखो, ये एक मैंने कैनल बनाई, ये कोई नहर है। एक 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 बैंक पे एक टावर खड़ा है, टीवी टावर खड़ा है। अब एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिया सपोज दूसरे बैंक पे, तो वहाँ से अगर हम देखते हैं इस टावर की तरफ, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, वहाँ से इस पॉइंट से बनता है 60 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं इस स्ट्रेट लाइन में। अगर ये लाइन मिलाएंगे तो इसको आगे जाएंगे तो इधर पीछे आएगा, तो ये एक ही लाइन होनी चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन। पीछे जाते हैं कुछ 20 मीटर पीछे जाते हैं, तो वहाँ से अगर हम देखते हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है वो आता है 30 डिग्री। हमें निकालनी है विड्थ ये सपोज ये विड्थ, ये नहर यहाँ तक थी सपोज, ये निकालने हमें विड्थ और ये विड्थ हमें निकालनी है। ये विड्थ कितनी है नहर की और हाइट कितनी है टीवी टावर की। सपोज ए बी है टावर, टीवी टावर है ये, और सी ए सी हो गया विड्थ ऑफ कैनल, और ये सी डी हो गया जो पॉइंट पीछे किया हमने 20 मीटर है दूर है। तो निकालेंगे हम ए बी इज़ हाइट ऑफ टीवी टावर, ठीक है। ए सी इज़ विड्थ ऑफ कैनल है, विड्थ ऑफ कैनल, और डी इज़ a point on line joining AC 20 meter away from C। ठीक है, अब हमने निकालना है ये। देखो हमें 2 ट्रायंगल ज़रूरी लेने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमें यही निकालना है ना। ये तो दिया ही नहीं है, अगर ये दिया होता तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है फिर कुछ, लेकिन उन्होंने दिया है ये वाला आधा हिस्सा दिया है। जब आधा ही देते हैं इसका मतलब होता है ये दिया है इस ट्रायंगल का, लेकिन ये राइट ट्रायंगल नहीं है। तो जब राइट ट्रायंगल का हिस्सा नहीं दे तो इसको हमें उसमें लाना पड़ेगा जो राइट ट्रायंगल होगी। तो ये इस ट्रायंगल में आ जाता है, लेकिन उसका आधा ही हिस्सा आता है, पूरा साइड नहीं आता है। तो उस वक्त हमें 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। पहले हम करेंगे, सपोज ये एच है, हम लेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू एच। ठीक है, एच। अब लेंगे हम नाउ इन राइट ट्रायंगल ए सी बी, ये राइट ट्रायंगल ए सी बी में है। तो अब हमें क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे ए सी या ए बी, कोई बात नहीं। ए सी बाई ए बी गो बेस बटा परपेंडिकुलर हो गया cot 60। ठीक है, ए सी तो ऐसे ही रहेगा, ए बी की जगह लिखूँगा मैं एच। cot 60 होता है 1/√3। तो ए सी आ गया बराबर, इसे एच से मल्टीप्लाई करेंगे वो h/√3। तो ये बन गया हमारा ए सी। अब हमने लेना है ए डी, ले लूँगा मैं, एन राइट ट्रायंगल ए डी बी। देखिए ए डी में क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले ए डी डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, ए डी डिवाइड बाई ए बी हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर cot 30 डिग्री। ए डी को ऐसे रखूँगा मैं, ए बी एच है और ये cot 30 होता है √3। तो ए डी मिल गया हमारे को √3h। ठीक है, अब ये ए डी तो मिल गया। अब हमने क्या करना है काम, अब हमें एक्चुअली सी डी दिया है, ए डी नहीं दिया है, ए सी नहीं दिया है, सी डी दिया है। तो हम लिखेंगे ए डी माइनस ए सी इज इक्वल टू सी डी। ये तो ठीक है, ए डी में से अगर ए सी निकालेंगे तो सी डी बचेगा।
AD का वैल्यू दे दो, AC का वैल्यू दे दो, CD का वैल्यू दे दो। तो हमने दे दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से h कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा √3 - 1/√3 = 20 मीटर, ठीक है। h इससे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा ये 3 - 1, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, √3 का स्क्वायर कटेगा तो स्क्वायर रूट करता है ना, तो इसलिए इतना आएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये हो गया 2/√3 20। तो h को यहाँ से h को लगा हुआ यहाँ पर, ये हो जाएगा 20√3/2 से कटो तो 10 आएगा। तो h आएगा 10√3। ये निकल गया हाइट इसका, हाइट ऑफ टावर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर आया बराबर हमारे पास 10√3, ठीक है। अब हमने निकालना है AC हमें पता है, ये देखिए AC दिया है इन्होंने h/√3, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, h को ऐसे लगाएंगे, h की जगह आएगा 10√3/√3 से कट गया तो AC 10। तो AC आएगा हमारे को 10 के बराबर। ये निकल गया हमारा विड्थ AC, हाँ विड्थ ऑफ कैनल = 10 मीटर आया हमारा, ठीक है। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of top of cable tower is 60 degree, and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. एक टावर है, ये एक टावर है, इसके सामने एक 7 मीटर बिल्डिंग है। अब इधर से हम जब देखते हैं इसके टॉप पे, तो एंगल बनता है, इन्होंने बताया है कि एंगल बनता है 60 डिग्री। जब इस तरह देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन इट स्टॉप, वो बनता है 60 डिग्री के लिए। तो इसी पॉइंट से अगर हम देखेंगे इसका बॉटम टावर का, तो वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनता है 45 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ टावर, ये निकालना है हमें। तो AB, उसका नाम रखूँगा CD, ठीक है। और ये इसको बनाऊंगा यहाँ पर E। AB इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, CD इज हाइट ऑफ टावर, ठीक है। देखो ये हो गया, ये हम बनाएंगे, ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो ये जो CE है ये आएगा AB के बराबर, तो ये हो गया 7 मीटर के बराबर। हम लेट करेंगे, CD मानेंगे हम H के बराबर। अब हम निकालेंगे ED, DE लिखेंगे, यहाँ ED एक ही चीज़ है, वो आएगा बराबर CD - CE। CD है H, CE है 7, CE है 7, ये इतना जितना ये भी है 7 मीटर। तो ये बन गया हमारा DE। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया है H - 7, ठीक है। अब हमने देखो हमें निकालना है, ये भी राइट, इधर देखो ये एक राइट एंगल BEC, एक राइट एंगल बन गई, BED एक राइट एंगल। क्योंकि हमें निकालना है H, तो इसलिए हमें दोनों चाहिए हमें, ठीक है। क्योंकि हमें कोई साइड नहीं दिया, ये आधा साइड दिया है ना एक, तो इसलिए हम पहले निकालूंगा मैं ये इन राइट ट्रायंगल BEC। BE निकालेंगे पहले, BE / EC। देखो ये ट्रायंगल BEC, BE / EC, जो देखो ये एंगल यहाँ पर है ना, इसलिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो दैट मीन्स हो गया cot 45 डिग्री। BE को, B तो B रहेगा,
ई सी है 7, cot 45 है 1, तो बी ई इज इक्वल टू 7 1 7, तो ये भी निकल गया हमारा। तो इसका मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर है। अब हमें लेंगे ये ट्रायंगल डी ई बी, देखो खुद एच निकलेगा हमें। इन ट्रायंगल बी ई डी, देखो बी ई डी, देखिए अब इसमें लेंगे हम डी ई डिवाइडेड बाई बी ई को परपेंडिकुलर बटा बेस हो गया 10, एंगल है यहाँ पर 60 डिग्री। तो डी ई को मैं, डी ई है h माइनस 7, बी ए है 7, ये है अंडर रूट कॉट 1060 होता है अंडर रूट 3, तो अब मल्टीप्लाई करो अंडर रूट 3 इंटू 7 से मल्टीप्लाई लगेगा h। अब इसको यहाँ करो 7 अंडर रूट 3, 7 को यहाँ लाओ तो ये बनेगा प्लस, तो h आएगा बराबर 7 कॉमन निकालेंगे अंडर रूट 3 प्लस 1, यही होगी हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर हमारे को मिल के बन गई 7 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये हो गए हमारे क्वेश्चन।